जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विथ शिवम में स्वागत है। हम रेलवे की एक प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं जिसमें हम प्रतिदिन 20 प्रश्न देखते हैं और एक दिन के अंतराल पर एक दिन हम देखते हैं साइंस के 20 प्रश्न और दूसरे दिन हम देखते हैं जीके के 20 प्रश्न। तो कल की वीडियो साइंस की थी, तो आज की वीडियो सामान्य ज्ञान के उन 20 प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ हुआ है। तो वह सारे प्रश्न आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार रिपीट हुए हैं। आप अगर नहीं जानते हो तो रेलवे और एसएससी अपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों का 70% रिवीजन करता है, मतलब उन्हें रिपीट करता है। तो यह सारे प्रश्न आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए प्रश्नों की ओर चलते हैं। इन प्रश्नों का हम एक विस्तृत व्याख्या के साथ जानकारी बताएंगे। तो चलिए ध्यान से हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। हम 20 प्रश्न कराएंगे। इसमें आपको अंत में बताना होगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो विकल्प बी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अब हम समझ लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जानकारियां जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इनके पिता का नाम था रामचंद्र तिलक और इनकी माता का नाम था पार्वती बाई। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। इनकी आज़ादी में भूमिका यह थी कि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले बड़े नेता माने जाते हैं। इन्होंने स्वराज की मांग उठाकर भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगत सिंह। हम सबके चहेते और हम सबके प्रिय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1929 में असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका था, जो बम कांड हुआ था, उस समय इन्होंने यह नारा दिया था। अब हम देख लेते हैं कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1931 को। इनके पिता का नाम था किशन सिंह और इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह नारा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतली बाई। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखें क्योंकि वीडियो के अंत में हम इन्हीं सारे प्रश्नों से आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको बताना होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री और यह नारा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद और इनकी माता का नाम था राम दुलारी देवी।
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो दिल्ली चलो का नारा विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक हैं, यह भी आप जानकारी जानो। अब हम देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के रूप में माना जाता है। वैसे तो वास्तविक रूप से इनकी मृत्यु कब हुई किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन जिस वह विमान से यात्रा कर रहे थे तो वह विमान की दुर्घटना हो गई थी 18 अगस्त 1945 को, तो इनका मृत्यु डेट यही माना जाता है। लेकिन वैसे तो अभी बीच बीच में अफवाहें फैलती हैं कि अभी भी वह जिंदा हैं, लेकिन खैर भगवान करे वह जिंदा हैं और हमारे दिलों में वो आज तक अमर हैं। इनके हम माता के और पिता के नाम जान लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, अशफाक उल्ला खान ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर था और इनकी माता का नाम मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को हुई थी, जो कि इनको फांसी दे दिया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। यह आनंद मठ में इन्होंने लिखा है, इनकी यह उपन्यास है। यह भी आप याद करें क्योंकि बार बार परीक्षाओं में आनंद मठ किसका उपन्यास है पूछा गया हुआ है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 को हुई थी। इनके पिता का नाम यादव चंद्र था और इनकी माता का नाम यदुकांता देवी था। इनकी मृत्यु हुआ था 8 अप्रैल 1894 को। इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 में हुई थी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 में हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जय शंकर नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण ने यह नारा 1974 के आंदोलन में दिया था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनके माता का नाम फुल रानी देवी था और इनके पिता का नाम हर्ष दयाल नारायण था। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका भारत छोड़ो आंदोलन का नारा इन्होंने दिया था महात्मा गांधी ने। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो समझ लेते हैं यहाँ पर हम कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नारा दिए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपके सामने विकल्प हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पे हम फिर से समझ लेते हैं कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल की सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो हम ही समझ चुके थे, लेकिन फिर भी बताते हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सत्यमेव जयते का नारा किस ग्रंथ से लिया गया है? भागवत गीता, उपनिषद, महाभारत या रामायण। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उपनिषद से सत्यमेव जयते का नारा लिया गया है। उस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 1947 को लिया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण शंकर पटेल और इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। विनोबा भावे की मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अमर रहें का नारा किसने से जुड़ा है? तो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान। तो अमर रहो का नारा भगत सिंह से जुड़ा है। तो हमने भगत सिंह का जन्म समझे थे कि 28 सितंबर 1907 पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को फांसी देने से हुई थी। हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो एकदम फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विथ शिवम से जो जुड़ो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ और मॉक टेस्ट एकदम फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आपका यह सारे प्रश्न रिवीजन हो सकें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना का नारा किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो आपके सामने विकल्प हैं भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश राज्य में। इनके पिता का नाम मुरलीधर और इनकी माता का नाम मूलमती था। इनका मृत्यु 19 दिसंबर
1927 को हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वंदे मातरम का उपयोग स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार किसने किया था। तो आपके सामने विकल्प हैं बंकिम चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, बाल गंगाधर तिलक। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा कब दिया गया था। तो यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया है। तो कब दिया गया था? तो विकल्प हैं 1928, 1942, 1945, 1940। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा 1940 में। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हमारा भारत महान का नारा किससे संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं स्वतंत्रता संग्राम, हरित क्रांति, आधुनिक भारत, औद्योगिक क्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आधुनिक भारत से यह नारा संबंधित है। यह रहे 20 प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं रेलवे के। अब हम आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न देते हैं जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अगर आप इसके बारे में जितना जानकारी जानते हो वह सब इस वीडियो के कमेंट में लिखना। तो यह प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 15 अगस्त 1872 को, 2 अक्टूबर 1869 को, विकल्प सी है 14 नवंबर 1875 को, विकल्प डी है 5 सितंबर 1870 को। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई